Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 5th chapter, Princess September from supplementary book. It so happened. In previous session, we read its first part in English as well as in Hindi. In that session, we read Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird comes in its place. Let's start its second part. When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." When she awoke next day, the little bird was still there. अगली सुबह जब वह उठती है तो वो पक्षी को वहीं पाती है। मतलब जब वो सुबह उठती है तो पक्षी, छोटा सा पक्षी वहीं पर होता है। And as she opened her eyes, he said, "Good morning." और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो पक्षी उससे सुबह का अभिवादन करता है, गुड मॉर्निंग कहता है। The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. The maids of honor brought in her breakfast. जो उसकी सेविकाएं उसके लिए नाश्ता लाती हैं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और वो पक्षी उसके हाथ से, मतलब राजकुमारी के हाथ से चावल खाता है। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसकी प्लेट में वो बाथ भी लेता है, स्नान भी करता है। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. And Princess September was very proud and happy. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. और वो पक्षी फिर सुंदर सा गाना गाने लग जाता है, जिससे कि जो उसकी सेविकाएं थी वो बहुत ही अचंभित हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। क्यों होती है वो हैरान? फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने वैसा गाना कभी भी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और राजकुमारी सेप्टेम्बर बहुत ही ज़्यादा गर्वित महसूस करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, said द प्रिंसेस। द प्रिंसेस क्या कहती है कि मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी। मतलब अब मैं तुम्हें अपनी मेरी जो बहनें हैं उन्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगी। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. अब वो क्या करती है? She stretched out the first finger of her right hand. अब वो अपने दाएं हाथ की पहली उंगली को, फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली को स्ट्रेच करती है, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ती है, और वो उस पक्षी के बैठने के लिए स्थान बनाती है कि वो उस पर बैठ सके। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और छोटा सा पक्षी उड़ के उधर आता है उसके हाथ पर और बैठ जाता है। देन
followed by her maids of honor. She went through the palace and called on each of the princes. अब वो क्या करती है, वो अपनी सेविकाओं के साथ महल में जाती है और जितने भी राजकुमारियां हैं उन्हें बुलाती है. कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, सभी राजकुमारियों को बुलाती है. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song. और सभी राजकुमारियों को छोटा सा पक्षी अलग अलग गाना सुनाता है. प्रत्येक राजकुमारी को वो अलग अलग गाना सुनाता है. बट द पैरट्स कुड से only say good God save the king and pretty Polly. अब पर जो तोते थे वो क्या कहते थे, बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. अब जो तोते थे वो तो केवल यही कहते थे, गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान राजा की रक्षा करो, और प्रेटी पोली ही बोलते थे. एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. और आखिर में वह छोटे से पक्षी को राजा और रानी को दिखाती है. They were surprised and delighted. वो हैरान और खुश हो जाते हैं, मतलब वो छोटे से पक्षी को देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब रानी कहती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें बिस्तर पर सोने के लिए बिना खाने के भेजना सही है. मतलब तुम रो रही थी तो तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम्हें सोने के लिए बेड पर भेज दिया, वो सही बात थी. द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग. अब राजा कहता है कि ये पक्षी तोतों से बहुत अच्छा गाता है. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. अब रानी कहती है कि I should have thought, मैं सोचती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राजा की रक्षा करे, ये सुनकर लोगों से भगवान राजा की रक्षा करो सुनकर थक गए होंगे. I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too. और आई कांट थिंक, आगे के रानी कहती है कि मैं ये नहीं सोचती कि वो लड़कियां, मतलब जो दूसरी राजकुमारियां थी, वो अपने तोते को ये बात क्यों सिखाना चाहती थी कि गॉड सेव द किंग, कि लोग भी इतना बोलते थे कि उन्हीं से आप थक गए होगे, और यहाँ तो जो राजकुमारियां वो भी यही बात सिखाती हैं. द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द king, and I never mind how often I hear it. अब राजा कहता है the sentiment is admirable, जो उनकी सेंटिमेंट्स है, जो उनकी मेरे प्रति फीलिंग्स है, वो बहुत अच्छी, एडमायरेबल बहुत अच्छी हैं, पसंद आने वाली हैं. और एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, और मैं इसका बुरा नहीं मानता कि मैंने ये शब्द कितनी बार सुन लिया है. बट आई डू टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली, पर मैं उन तोतों से प्रेटी पोली सुनकर थक चुका हूँ.
मतलब गॉड सेव द किंग, ये सुन कर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो प्रेटी पोली जो वो तोते बोलते हैं उससे मैं थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। अब राजकुमारियाँ कहती हैं कि वो 7 भाषाओं में ये बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। अब काउंसलर्स कौन होते हैं? मंत्री। आई डेयर से दे डू सेड द किंग। अब राजा कहता है कि मैं ये कहने से डरता हूँ कि वो ऐसा कहते हैं, बट इन रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, पर जो मेरे मंत्री ऐसा कहते हैं वो मुझे बार बार पता लगता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। अब दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। अब वो यही बात 7 अलग अलग ढंग से वो कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस बारे में कुछ और कहते हैं। द princesses were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. Vexed होता है distressed, worried, अच्छा ना लगना, और glum होता है small singing, sad, और लाख होता है small singing bird। अब क्या कह रहा है? द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस। वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती, चिंतित हो जाती, उन्हें ये बात राजा की पसंद नहीं आती। द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। और तोते भी उदास हो जाते हैं। ग्लम का मतलब होता है सैड, उदास हो जाते हैं। बट प्रिंसेस September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like a nightingale. अब वो क्या करती है? राजकुमारी सेप्टेम्बर रन थ्रू ऑल रूम्स ऑफ द पैलेस। राजकुमारी सेप्टेम्बर महल के सारे कमरों में दौड़ती रहती है। सिंगिंग लाइक अ लार्क। लार्क होता है छोटा सा पक्षी, गाने वाला छोटा सा पक्षी, और वो उसकी तरह गाती रहती है। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर, सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल होती है कोयल, और जो छोटा सा पक्षी है उसके चारों तरफ कोयल की तरह गाता हुआ घूमता रहता है। Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. अब इसी तरह की स्थिति चली रहती है। Things went on like this for several days, कई दिनों तक ऐसे ही चला रहता है कि राजकुमारी सेप्टेम्बर अलग अलग महल के कमरों में घूमती रहती है और गाती रहती है, उसका पक्षी भी उसके चारों तरफ गाता रहता है। Then the 8 princesses put their heads together. अब जो 8 राजकुमारियां थी अन्य, वो अपने आप को, इस हेड्स टुगेदर का मतलब होता है कि वो आपस में बातचीत करने का निर्णय लेती हैं। My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. अब वो कहती हैं, मेरी प्रिय सितंबर, हमें तुम्हारे सुंदर से तोते के मरने का बहुत ज़्यादा दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और हमें इस बात का भी दुख है कि तुम्हारे पास वैसा पक्षी, पालतू पक्षी नहीं है जैसा कि हमारे पास है। सो वी हैव ऑल put
our pocket money together and we are going to buy a lovely green and yellow parrot. इसलिए हम सब अपनी पॉकेट मनी, जो हमारे पैसे, उन्हें इकट्ठे करके तुम्हारे लिए एक प्यारा सा हरे और पीले रंग का तोता खरीदने जा रही हैं. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर. सितंबर क्या कहती है? धन्यवाद किसी चीज के लिए नहीं. आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो what on earth I should do with the green and yellow parrot. अब वो आगे क्या कहती है? I have a pet bird which sings the most charming songs to me. कि मेरे पास तो एक छोटा सा पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत सुंदर से गाने गाता है. एंड आई डोंट नो what on earth I should do with the green and yellow parrot. और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस धरती पर एक हरे और पीले तोते से क्या करूँगी. वेल माई डियर दे सेड. अब वो कहती है, ठीक है मेरी प्रिय, इट्स absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. अब वो क्या कहती हैं कि इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड. अब तुम्हारे जो पक्षी है क्या करता है, ये जब देखो इधर से उधर जहाँ इसका दिल करता है वहाँ उड़ता रहता है. दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज. अब वो अपने आईब्रोज, अपने भौं को कमरे में चारों ओर देखती है और अपनी भौं को उठाती है. दे लुक्ड राउंड द रूम. वो कमरे में देखती है एंड रेज देयर आईब्रोज. भौएं उन्हें वो उठाती हैं. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड. अब वो कहती हैं कि डू यू माइंड आवर आस्किंग, तुम हमारे पूछने का मतलब जानती हो कि तुम्हारा जो पक्षी है अब कहाँ है. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. अब राजकुमारी सितंबर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर के पास गया है. एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस. अब वो राजकुमारियाँ पूछती हैं, और क्या वो तुम्हारे पास वापस आएगा. He always does come back, said September. अब वो कहती है वो हमेशा वापस आता है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that. अब वो क्या कहती है 8 राजकुमारियों से, वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्रिय, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह लेती हो, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तो तुम्हें इस प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ ही कम बैक एंड माइंड यू, इफ ही डज यू विल बी लकी, पॉप him into the cage and keep him there. अब वो आगे क्या कहती हैं, if he comes back, अगर वो वापस आता है, and mind you, तुम याद रखो, if he does you will be lucky, तो तुम भाग्यशाली होगी. pop him into the cage and keep him there, कि तुम उसे पिंजरे में रख के उसे वहाँ पर बंद कर दो. That's the only way you can be sure of him. यही एक रास्ता है कि तुम उसे अपने पास रख सकोगी. But I like to have him fly out about the rooms,
said the young princess September. अब वो क्या बोल रही है? But I like to have him fly about the room. अब जो यंग प्रिंसेस सितंबर थी वो कहती है कि पर मुझे तो अच्छा लगता है कि वो कमरे में सारे में घूमता रहे, उड़ता रहे. सेफ्टी फर्स्ट सेड द सिस्टर्स ऑमिनेंसली. ऑमिनेंसली का मतलब होता है वो एकदम जल्दी से कहती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सुरक्षा. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. अब वो क्या करते? They got up and walked out of the room. अब वो उठती हैं और कमरे से बाहर आ जाती है. Shaking their heads, अपने सिर को हिलाते हुए. And they left September very uneasy. और वो कमरे में सितंबर को, जो राजकुमारी सितंबर थी, उसको अनईजी मतलब असहाय महसूस छोड़ जाती हैं. उस समय जो राजकुमारी सितंबर है अपनी बहनों की बात सुनकर बहुत ही निराशा से भर जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो अनईजी मतलब परेशान हो जाती है. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू वेरी मच.